हिमांग को अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। हिमांग जानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांग, गुड आफ्टरनून। इस तरह का नैरो रेंज वाला मार्केट, वॉल्यूम डल है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? इतना बोरिंग मार्केट में पहली बार तो आप ऑफिस में कैसे बैठे हुए हैं? गुड आफ्टरनून अजय, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक जिस तरह से कारोबार ऑप्शन के ऊपर भी बढ़ गया है, तो अगर नैरो रेंज की मूवमेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी नहीं है मार्केट के लिए, बिकॉज ऑप्शन साइड पे तो काफी अच्छी एक्टिविटी होती ही रहती है। और अगर आप कैश मार्केट की भी बात करें तो डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी हमें चाहिए थी, जब बजट के दिन पूरा जो फोकस था वो कहीं और चला गया था। तो उसके बाद हमने एक स्टेबिलिटी देखी है मार्केट में, एक ब्रॉडर मार्केट में भी हम रेजिलियंस देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बड़ा रिस्क लग रहा था कि अगर कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण लोगों का जो कंफर्ट है, या जहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही है, वो स्टोरी के अंदर कोई बड़ा रोड ब्लॉक तो नहीं आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी इज नॉट बैड, आई थिंक इट्स अ गुड साइन। हमने बहुत बड़ा सेलिंग देखा है, काफी बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी देखा है। तो कहीं ना कहीं जाके ये स्टेबिलिटी और लो आईवी के साथ अगर थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी इंडिकेशन होगी मार्केट के लिए। आपने सही कहा। देखिए, हम जो है उसे पसंद करें या नहीं करें वो बात अलग है, लेकिन ऑप्शंस में काम तो बढ़ गया है। इनफैक्ट अगर रिसेंट कुछ ब्रोकरेजेस के आप रिजल्ट प्रेजेंटेशन भी देखें तो कुछ सालों के कंपैरिजन में इस समय कैश वाला काम तो हो गया माइनॉरिटी में 1-1.5-2%, और एफएनओ वाला हो गया 98-99%, और उसमें विद इन दैट ऑप्शंस वाला काम मोर देन 50%। तो ये बात तो, ये बाजार का रुख तो हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा, और हिमांग से मैं एक इसी पॉइंट पे एक टिप्पणी भी चाहूँगा कि ऑप्शंस का काम सिर्फ कैरिड अवे होकर मत करिए कि नैरो रेंज में मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन का काम बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ समझ बूझ के किसी की हैंड होल्डिंग के अंतर्गत ही करिए, वरना आपका पैसा टूटना निश्चित है। आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत सारे लोग कैरिड अवे हो जाते हैं। ऑप्शन बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने का, इस पर क्या कहेंगे आप हिमांग? मेरे ख्याल से आसान तरीका तो नहीं है, पर एट द सेम टाइम मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ अजय। क्योंकि आपने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ दिया है, तो मुझे लगभग 2-3 साल पहले तक मुझे ऐसे ही लगता था कि जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स है वही कैश मार्केट में काम करते हैं, और जो ऑप्शन में काम करते हैं वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करते हैं, या वो अच्छी बात नहीं है। पर जिस तरह से मार्केट ऑप्शन का इवॉल्व हुआ है, पर्टिकुलरली लास्ट 3-4 साल के अंदर, और उसमें जिस तरह के क्वांट बेस्ड स्ट्रेटजीज या एल्गो बेस्ड स्ट्रेटजीज या इवन सिंपल स्ट्रेटजीज जो लोग करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज ये है कि हर एक मार्केट के हिसाब से आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना के उसमें से अपना एक रिटर्न कमाने का जरिया बना सकते हैं। ऑफकोर्स रिस्क है, पर ये रिस्क को ध्यान में लेते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और ये मार्केट में डेफिनेटली थोड़ा सा और टाइम देके समझ के फिर पार्टिसिपेट करना चाहिए। फेयर पॉइंट, आपने एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया कि बुरी बात नहीं है, अनटचेबल नहीं है, और ऑप्शन को आप हीन भावना से मत देखिए, लेकिन ये कि समझ समझ के करिए काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा एफएनओ साइड पे और कैश वाले बाजार की तरफ बात कर लेते हैं। हेमांग, ये बताइए कि इस समय बाजार में वैल्यू कहाँ पे है? अच्छा खासा मिड कैप में करेक्शन हो गया, अदानी मामले के चलते, ग्लोबल पैसा चाइना जा रहा है उसके चलते, जो भी ट्रिगर्स हो, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यू काफी आ रही है। क्या आपको कौन से पॉकेट्स पसंद आ रहे हैं? 2-3 दिन से हम देख रहे हैं वहां ज्यादा काम हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो वैल्यू मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है। बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था स्मॉल कैप का। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट की भी बात करें तो कोई खास ऐसा बड़ा परफॉर्मेंस तो है नहीं। तो हमें लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यू जो है वो स्मॉलर बैंक्स में है, क्योंकि बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे की परफॉर्मेंस भी है, और कोई कारणों से उसमें एक अंडर परफॉर्मेंस भी रही है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, या आप थोड़ा सा आगे की कैटेगरी में जाओगे तो इंडसइंड बैंक है। यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा वैल्यू है, और डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है।
उसके अलावा आप देख सकते हैं ऑटो एंसिलरी के अंदर ऑटो सेक्टर काफी अच्छा चल रहा है। और अगर आप रिसेंट नतीजे देखें मदरसन सुमी या संवर्धन मदरसन के काफी अच्छे थे। तो उसके अंदर डेफिनेटली एक काम कर सकते हैं। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी जो कि एक फोकस्ड ऑटो एंसिलरी कंपनी है, उसका भी नंबर्स और आउटलुक काफी अच्छा है। और रिसेंटली हमने एक इंजीनियरिंग कंपनी में एक इनिशिएटिव कवरेज किया था, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो एक ऑटोमोटिव सेक्टर को इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये भी स्टॉक हमें काफी पसंद है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग, ऑटो, सीमेंट, ये सेक्टर्स के अंदर जो मिड कैप कंपनीज हैं जिनकी रिजल्ट अच्छी है उस पर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। ऑलराइट हिमांक, क्योंकि बाजार में हम थोड़ा सा एक सिक्लिकल जो देख रहे हैं अभी, वो कहीं ना कहीं फार्मा, क्योंकि नंबर्स और फार्मा के नंबर आए, वहां से आप थोड़ा सेंटिमेंट सुधरे। हालांकि ल्यूपिन एक ड्रैगर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या थोड़ा डिफेंसिव फार्मा की तरफ बाजार टिल्टेड दिख रहा है। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक काउंटर्स, उनकी तरफ टिल्टेड दिख रहा है। क्या वहां वैल्यू इमर्ज हो रही है? देखिए, फार्मा की अगर बात करें तो जो टॉप नॉच फार्मा कंपनी, उनके नतीजे बाय एंड लार्ज ओकेश थे। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं था। सन फार्मा ओके था, डॉक्टर रेड्डी थोड़ा बेहतर था। बाकी सब कंपनी सिप्ला वगैरह में तो डिसअपॉइंटमेंट था। तो ऐसा कोई मुझे बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से जो हॉस्पिटल स्पेस है वहां पे नंबर्स भी अच्छे हैं और वहां पे थोड़ा विजिबिलिटी भी अच्छा लग रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल हो गया या मैक्स हेल्थ हो गया, तो ये सब कंपनीज के अंदर डेफिनेटली एक्सपोजर लेना चाहिए। और डायग्नोस्टिक कंपनीज के अंदर बहुत क्लियर व्यू इमर्ज नहीं हो रहा है। नंबर्स मैंने जो एक दो कंपनीज के देखे उतने इम्प्रेसिव नहीं थे। तो वो एक ऐसा स्पेस है जहां पे डेफिनेटली एक पोटेंशियल वाइज हो सकता है, पर अभी हमने कोई डिटेल उस पर स्टडी की नहीं है। हिमांग, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप ऑप्शंस की बात बोल रहे थे और इंडेक्स की बात बोल रहे थे, 16 फरवरी अब नया वीकली ऑप्शन होगा और बड़ी एक्सपायरी से जस्ट पहले। तब तक 18,000 पार होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस कितने हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास हो सकता है कॉल्स पड़ी हों जो कि 16 तारीख की एक्सपायरी की पड़ी हो। थोड़ा आइडिया लग जाएगा उस प्रोबेबिलिटी से। चांसेस कितने कि 18,000 क्रॉस हो जाएगा? सी, मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। वेदर एक वीक के अंदर 18,000 क्रॉस करेंगे या थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, उस पर मुझे इतना अभी क्लैरिटी नहीं है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह का हमने आईवीज को कूल ऑफ होते हुए देखा है, 13 के आसपास आईवीज आ चुके हैं। और जो बैंक निफ्टी है उसमें एक अच्छा रेजिलियंस है। बजट वाले दिन क्या हुआ था कि बहुत बड़ा हमने बैंक निफ्टी के अंदर करेक्शन देखा था, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब वहां पे हम जाके एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, रेजिलियंस देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए फॉर नेक्स्ट लेट्स से 2 to 3 वीक्स। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक पॉजिटिव व्यू लेके काम करेंगे और उस तरीके का ऑप्शन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली एक फेवरेबल ट्रेड बन सकता है। ठीक है, आप ये बताइए कि आपने लास्ट 2-3 महीने में अपने पोर्टफोलियो में क्या ऐड किया है, कुछ आप शेयर कर सकते हैं? अजय, हमारा व्यू 2-3 सेक्टर्स के ऊपर काफी पॉजिटिव है और ये सेक्टर्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। तो सबसे पहला मैं बताऊंगा बैंकिंग सेक्टर। तो उसके अंदर हमने रिसेंटली जो करेक्शन आया उसमें एक्सिस बैंक ऐड किया हुआ है। उसके अलावा हमने एचडीएफसी बैंक को ऐड किया हुआ है और जो छोटे जो मिड कैप होते हैं उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ऐड किया हुआ है। तो ये बैंकिंग का हो गया। उसके अलावा हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी के अंदर एक अच्छा सा रिवाइवल का जो है प्रोसेस चालू हो गया है। और हमारा जो टेक्निकल टीम है उसको भी आईटी इंडेक्स के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव व्यू बन रहा है। तो टीसीएस और इन्फोसिस को हम डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू लेके उस पर चल रहे हैं। और उसके अलावा मुझे लगता है कि ऑटो जो सेक्टर था जहां पे एक लगातार मोमेंटम है, आज महिंद्रा के नतीजे आए तो फोर्थ क्वार्टर था जहां पे उन्होंने ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर पॉजिटिव मार्जिन देखा है। और हम लोग देख रहे हैं कि जो एसयूवी कैटेगरी है उसके अंदर किस तरह की प्रोडक्ट डिमांड है, उस तरह का उसके अंदर किस तरह का ओवरऑल ग्रोथ विजिबिलिटी बन रहा है। तो ये सेक्टर्स और स्टॉक्स जो है वहां पे हमारा कन्विक्शन बहुत हाई है और उसमें एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से पोजीशन बनाया जा सकता है।
हिमांग, लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, आप सीमेंट बास्केट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली भी आई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को नीचे लाने के लिए जीएसटी में डाउनवर्ड रिविजन हो सकती है सीमेंट पैक पे, वहां पर कहाँ आपको वैल्यू इमर्ज होती दिख रही है, या फिर कौन से आपके प्रेफर्ड बिट्स होंगे? उसमें सबसे पहला हमारा प्रेफर्ड पिक है अल्ट्राटेक, जो लार्ज कैप कंपनी है। और अगर मिड कैप की बात करें तो रामको सीमेंट के नंबर्स भी अच्छे थे, वहां पे व्यू पॉजिटिव है। डालमिया भारत के अंदर भी हमारा पॉजिटिव व्यू है, और एक और कंपनी है जेके लक्ष्मी सीमेंट, इसमें भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो इस तरह का एक लार्ज कैप और मिड कैप का बास्केट बना के काम कर सकते हैं। एक्सीलेंट, शुक्रिया हेमांग आज हमसे बात करने के लिए। जल्द आपसे फिर यहीं इसी शो पे दोबारा मुलाकात होगी और हम आपको थोड़ा जल्दी परेशान करते रहेंगे अपने शो में लाने के लिए।